जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह को खुश करने वाली 4 बेहतरीन दुआएं। जो कोई इन कलिमात को पढ़ लेगा, रब करीम उससे खुश होगा, उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करेगा। और ये ऐसे कलिमात हैं जिनको पढ़ने के बाद आप अपने हक में अल्लाह से फैसले करवा सकते हैं। इस तस्बीह की मदद से आप अपने दिल की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मनवा सकते हैं। अल्लाह ताला को खुश कर देने वाली ये 4 दुआएं कौन सी हैं? तवज्जो से सुने। नंबर 1, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह को आपने 11 मर्तबा पढ़ना है। फिर 11 मर्तबा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ को भी आपने 11 मर्तबा पढ़ना है। नंबर 3, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। और नंबर 4, ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम। इन 4 दुआओं को आपने 11-11 मर्तबा पढ़ना है। जब 11-11 मर्तबा इन दुआओं को पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी दुआएं मांगनी हैं। इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक के दिन ये 4 दुआएं 11-11 मर्तबा पढ़ने से जो आप मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता करेगा। जो मांगना है आज मांग लो, हर हाजत और चाहत ख्वाहिश पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। आज नहीं मांगा तो फिर पछताओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश भी होगा, राज़ी भी होगा, और आप जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता करेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप आज जुमातुल मुबारक वाले दिन ये 4 दुआएं ज़रूर पढ़ें और हर जुमा को इन चारों दुआओं को पढ़ने का एहतमाम किया करें, फिर अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह करीम आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। माही रजबुल मुरजब नेकियों का बीज बोने का महीना है, और ये ऐसा महीना है जिसमें हम बीज बोएंगे तो शैबान और रमजान में अल्लाह ताला हमें इसका फल जरूर अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, माही रजबुल मुरजब एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, और ये महीना अल्लाह का महीना है। और इस महीने में आप गुनाहों से मुआफ़ी भी मांग सकते हैं, मुश्किलात आसान करवा सकते हैं, परेशानियां खत्म करवा सकते हैं, दुआएं मकबूल करवा सकते हैं। इस बाबरकत महीने में जिन पर कर्ज हैं वो कर्ज से निजात और खुलासी पा सकते हैं, बीमारियों से शिफा पा सकते हैं, अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं। इतना बाबरकत ये महीना है कि इसमें मांगी गई दुआएं रद्द होती ही नहीं। जब आप दुआएं मांगते जाएंगे तो इंशाअल्लाह शबानुल मुअज्जम में अल्लाह ताला आपकी दुआओं को मकबूल फरमाएगा। रमजानुल मुबारक में रब करीम आपको दुनिया और आखिरत की इंशाअल्लाह हर वो खुशी अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है, और आप उसके हकदार भी हैं। अगर आप कोई चीज मांग रहे हैं वो आपके हक में नहीं तो अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन अता करेगा। आप अल्लाह की बारगाह में रो कर तो देखें, नजरे जबी झुका कर तो देखें, नदामत के आंसू बहा कर तो देखें। अल्लाह की रहमत ने जब जोश मारना है तो फिर आपका हर काम बनता जाएगा, हर बेड़ा पार होगा, बशर्त ये कि अमल को आपने यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। 4 दुआएं मैंने आपको बताई हैं, उनको 11-11 मर्तबा पढ़ना है, और 3 मैं आपको तस्बीह बताने लगी हूँ। इन तस्बीह को अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका हर बेड़ा पार होगा। तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने, और जब भी आपने ये तस्बीहात पढ़नी है, ये दुआएं पढ़नी है, तो आपने अपने मकसद और हाजत को अपने जहन में रखना है। और आज जुमातुल मुबारक के दिन इस अमल को, इस वजीफे को जिस वक्त मर्जी आप कर सकते हैं, और अपने हालात और जिंदगी को बदलता हुआ आप खुद देखेंगे। ये बहुत ही मुबारक जुमातुल मुबारक है, और ऐसा जुमा है जिसका सबको बरसों से इंतजार था। रजबुल मुरजब का पहला जुमातुल मुबारक है। अगर आज पहले जुमा के दिन आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह रजबुल मुरजब की बरकत और इनामात से हर कोई जरूर मुस्तफीद होगा। जल्दी से इस तस्बीह को सुन लें, इस तस्बीह को पढ़ें, और अपनी तकदीर और मुकद्दर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। खुशकिस्मत लोग हैं जो इस मौके से फायदा उठाएंगे और अपने मुकद्दर और तकदीर को दिनों में बदलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, या रब्बा या रब्बा या रब्बा, या रहमानु या रहमानु
یا باسطو، یا رزاقو، یا وہابو، یا غنیو، یا حیو یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا ربا، یا ربا، یا ربا، یا رحمان، یا رحمان، یا باسط، یا رزاق، یا وہاب، یا غنی، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یہ والے کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 4 میں نے دعائیں بتائی ہیں جنہیں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ والے جو میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 تسبیحات جب آپ یہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں چاہے 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت کو جڑ سے ختم کرے گا۔ پورا سال انشاءاللہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا اللہ تعالیٰ ضرور انتظام اور بندوبست کرے گا، اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت اور غیبی خزانے عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ برکتوں کا یہ انمول تحفہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، اور ہر حاجت کو پورا کرنے والا اور بے حساب رزق اور دولت عطا کرنے والا انمول یہ راز ہے۔ اسے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سارا سال اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نے کے بان۔